हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में एक नए एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज में कहा गया है समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। जो भी इक्वेशन दिया गया हुआ है उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना है। जैसा कि अगर कोई फ्रैक्शन में बटा में दिया हुआ हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, उसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्योंकि इसमें मेथड कोई नया सीखना नहीं है, इसीलिए हम किसी सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। 1/2x डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई है, 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसी का इक्वेशन कहा जा रहा है, दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। 13/6। अब इन दो इक्वेशंस को पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इसको रैखिक समीकरण युग्म में पहले बदल लेना है। आप रैखिक समीकरण युग्म पे बदलने के लिए माना 1/x इज इक्वल्स टू a तथा 1/y इज इक्वल्स टू b कर लीजिए। अब यह दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल्स टू a माना है, मतलब a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। इन दोनों इक्वेशन को अब हल करने के लिए अगर हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसमें 1/3 से और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम यहां पे मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वाइडली सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है ना। तो यहां पे इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। यह अब क्या हो जाता है, या ऊपर नीचे का क्रॉस 1 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये 1 हो जाएगा। अब ये हो जाता है a/6 प्लस b/9 इज इक्वल्स टू 2/3। ये हो जाता है a/6 प्लस b/4 इज इक्वल्स टू 13/12। घटाने पर यहां पे क्या लिखेंगे, घटाने पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, b/9 माइनस b/4, b/9 माइनस b/4 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 13/12। 9 4 जा 36, 4b माइनस 9b इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर एलिमिनेट करने में हो जाएगा 36, 12 दूनी 24 माइनस 39 एलिमिनेट हो गया। 9 में से 4 जाएगा माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 5 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 15/-5, यह 3 हो जाएगा। b कितना हमारा आ गया, 3 आ गया। अब b का मान समीकरण 1 2 3 4
5, 6 किसी भी डाल सकते हैं। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, यह समीकरण 4 हमारा क्या है, a/3 प्लस b/2, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। a/3 प्लस b हमारा आया है 3, 3/2 इज इक्वल्स टू 13/6, a/3 इज इक्वल्स टू 13/6 माइनस 3/2, a/3 इज इक्वल्स टू 6, 13 माइनस 3 3 जा 9, a इज इक्वल्स टू 13 में से 9 जाएगा 4/6 इंटू 3, 2 जा 6, 2, a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। अब यही यहाँ पे कर देंगे, तथा a इज इक्वल्स टू 1/x, a इज इक्वल्स टू 1/x, 2 इज इक्वल्स टू 1/x, या x इज इक्वल्स टू 1/2। और b इज इक्वल्स टू 1/y, b का मान कितना आया है 3 इज इक्वल्स टू 1/y, y इज इक्वल्स टू 1/3। यही हमारे x और y का हल हो गया। क्लियर। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 2/√x। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू बाई रूट एक्स प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, 4/√x, 4/√x प्लस ये जो यहाँ पे 1/x 1/b जो मानकर बनाए हैं, इसको बिना माने हुए डायरेक्ट एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि कह रहा है इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर कीजिए, इसीलिए हमने बदलकर किया है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट में भी डायरेक्ट एलिमिनेट किया जा सकता है। 4/√x माइनस 9/√y माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1, इज इक्वल्स टू -1। माना 1/√x इज इक्वल्स टू a तथा 1/√y इज इक्वल्स टू b। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों में से हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। इसको डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। यह कितना हो जाएगा 6a प्लस 3 3 9b इज इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर यह दोनों कट जाएगा, 6 और 4 10a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5/10, 1/2। a का मान समीकरण 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4 5 6 समीकरण 4 में रखने पर
ए का मान समीकरण 4 में रखने पर अब यह हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। 4 गुनी 1/2 माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। यह हो गया 2 माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1 -2 b इज इक्वल्स टू -3/-9। यह कट के आ जाएगा 1/3। कितना हो गया 1/3। अब क्या हो जाएगा या किंतु a इज इक्वल्स टू 1/√x। a के जगह पे इसका वैल्यू डाल देंगे 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√x। 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√x का स्क्वायर। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/x। x इज इक्वल्स टू 4 तथा क्या हो जाएगा तथा b इज इक्वल्स टू 1/√y। b का मान आया है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/√y। 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√y का स्क्वायर। 1/9 इज इक्वल्स टू 1/y। y इज इक्वल्स टू 9। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर हो जाता है। इसे नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे। 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। 3/x माइनस 4y 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पे हम 1/x को मान करके बना सकते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। तो माना क्या लिखेंगे, माना 1/x इज इक्वल्स टू a है, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 और दूसरा हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। अब इन दोनों में से अगर हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 3 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 4 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इंटू 4 इंटू 3 16a प्लस 12y इज इक्वल्स टू 56। 3 9a माइनस 12y इज इक्वल्स टू 23 92 92। जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर अपोजिट साइन है, जोड़ने पर है ना। अब यह जोड़ करके क्या हो जाएगा, दोनों कट गया, 16 और 9 25a इज इक्वल्स टू 6 और 2 8 5 और 9 14 148। इसमें कहीं माइनस प्लस नहीं है। 14 चौके 56 और 23 चौके 92 148। कितना हो गया 148। इस तरह से a इज इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 148/16 और 9 25 या इज इक्वल्स टू 1/x 25 बटे
1 मिनट। यहाँ पे देखिए 23 तिहाई 69 होगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 69 होगा, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, 125 बटे 25, 25 पंचे 125, ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 1/x, या ए का मान समीकरण 1 2 3 4 में डालने पर, ए का मान समीकरण 4 में डालने पर अल्हम्दुलिल्लाह। समीकरण 4 में डालेंगे तो यह हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, या 3 इंटू 5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। अब यह नीचे आकर के 15 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 15, y इज इक्वल्स टू 8 बाई माइनस 4, y इज इक्वल्स टू -2। y का मान कितना हो जाता है, -2 हो जाता है, तथा a इज इक्वल्स टू 1/x, a इज इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पे a का मान कितना आया हुआ है, 5 इज इक्वल्स टू 1/x, x इज इक्वल्स टू 1/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, x का मान 1/5 और y का मान -2। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पे आते हैं। 1 का 4th क्वेश्चन कह रहा है 5/x - 1 कितना है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 प्लस 1/y - 2, y - 2 इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। फिर है 6/x - 1, 6/x - 1 माइनस y/y - 2 माइनस 3/y - 2, y - 2 इज इक्वल्स टू 3/y - 2 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे माना डिनोमिनेटर वाला 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a, कॉमा 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, यहाँ हो जाएगा 6a माइनस 3 है तो 3b इज इक्वल्स टू 1। अब इस समीकरण को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इकाई 3 हो जाता है। यह हो जाएगा 5 तिहाई 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर 15 और 6 21a इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7/21 1/3। क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन हो जाता है यहाँ से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण
3 में रखने पर ए का मान जब हम समीकरण 3 में रखते हैं तो यह क्या हो जाता है 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 p इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3 b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5/3 यह हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1/3 b का मान कितना हो गया 1/3 हो गया। किंतु क्या लिखेंगे किंतु a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 a का मान 1/3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 x इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 1/y माइनस 2 1/y माइनस 2 तो b का मान कितना आया है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/y माइनस 2 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 y इज इक्वल्स टू 5 हमारा x हो गया 4 और y हो गया 5 x कितना हो गया 4 और y हो गया 5 x इज इक्वल्स टू 4 y इज इक्वल्स टू 5 इसे नोट किया जाए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन बड़ा आसान है, सब आसान ही है, बस थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, लंबा हो रहा है। 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5 इसी को हम लिख सकते हैं 7x बाई एक्स वाई एक्स से एक्स कट गया माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 y से y कट गया। अब यह इक्वेशन 1 हो जाएगा या और दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y कितना है 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15 कितना हो गया 15 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15 y से y कट जाएगा x से x कट जाएगा यह हो जाएगा 8/y 7/x माना 1/y इज इक्वल्स टू a तथा 1/x इज इक्वल्स टू b। तो यह क्या हो जाएगा पहला वाला 7a प्लस 2y से y कटा हुआ है ना 2b इज इक्वल्स टू 5 8a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 15 दोनों में प्लस है नहीं ऊपर वाला माइनस था 7x माइनस है यहाँ ये वाला क्या है माइनस है। अब इसको 7 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 7 इंटू 2 इक्वेशन को है ना 7 49a माइनस 14b इज इक्वल्स टू 35 16a प्लस 14b इज इक्वल्स टू 30 अपोजिट साइड है जोड़ने पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा कट गया 9 6 15 4 1 5 और 1 6 65a इज इक्वल्स टू 65 a इज इक्वल्स टू 65/65
इज इक्वल्स टू 1। ए का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब ए का मान इस समीकरण में हम डाल देते हैं, है ना। इसको अगर हम 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो 5 पे डाल देते हैं। किस पे डाल देते हैं? 5 और 6। ए का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या लिखेंगे? ए का मान समीकरण 5 में रखने पर ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 7a 7 इंटू 1 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2b, b इज इक्वल्स टू 2/2, b इज इक्वल्स टू 1। ए हमारा कितना हो गया? 1 और b हमारा कितना हो गया? 1। किंतु क्या लिखेंगे? किंतु 1/y इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, 1/x इज इक्वल्स टू b, 1/x इज इक्वल्स टू b, तो 1/x इज इक्वल्स टू b का मान कितना आया है? 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों हमारा आंसर हो जाता है। देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कहा जा रहा है 6x प्लस 3y कितना है? 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy। सेम पीछे ही वाला क्वेश्चन है। 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy। सिक्स एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy। ये नीचे आ जाएगा 6x प्लस 3y बाई xy इज इक्वल्स टू 6, 6x बाई xy प्लस 3y बाई xy इज इक्वल्स टू 6। y से y कट गया, x से x कट गया, 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 6 तथा यह समीकरण 1 हम मान लेते हैं इसको, है ना। अब दूसरा समीकरण निकलेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y बाई xy इज इक्वल्स टू 5, 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy इज इक्वल्स टू 5, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5। यह समीकरण 2 हो गया। माना 1 बाई वाई, माना 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू ए कॉमा 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? तो 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6 और नीचे में हो जाएगा, दोनों प्लस ही है, चलिए ठीक है, 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5। इन दोनों को काटने के लिए डायरेक्ट हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, b को एलिमिनेट करने के लिए 4 से और 3 से, 6 चौका 24a प्लस 4 तिहाई 12b इज इक्वल्स टू 6 चौके 24, 3 दूनी 6a प्लस
3 चौके 12b इज इक्वल्स टू 5 तिहाई 15। घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर घटाने पर ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 24 में 6 जाएगा। 18a इज इक्वल्स टू 24 में से 15 जाएगा 9। 18a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9, या a इज इक्वल्स टू 9/18 कट के कितना होगा? 9/18 को अगर हम काटते हैं तो यह हो जाएगा 1/2। a का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब a का मान समीकरण 4 में 5 में कहीं भी लिख देंगे, 3 और ये है 4, है ना। a का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। तो 6 इंटू 1/2 2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। 3b इज इक्वल्स टू 2 तिहाई 6। 6 माइनस 3 b इज इक्वल्स टू 3/3 b इज इक्वल्स टू 1। b कितना हो गया? 1 हो गया। अब इस तरह से हम किंतु क्या लिखेंगे? किंतु a इज इक्वल्स टू 1/y 1/2 इज इक्वल्स टू 1/y या y इज इक्वल्स टू 2 तथा b इज इक्वल्स टू 1/x। b इज इक्वल्स टू कितना है? 1/x। तो b के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 1/x, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो जाता है। इसे नोट किया जाए। क्लियर? अब 2 क्वेश्चन और रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। आइए इन दोनों को भी देख लेते हैं। हरी अप। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 10/x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है? 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 या इज इक्वल्स टू 4 है, इज इक्वल्स टू 4। दूसरा इक्वेशन है 15/x प्लस वाई। 15/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5/x माइनस वाई। 5/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 5/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे बीच में माइनस है। माना x प्लस वाई 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों को 5 से गुना करने पर और इसको 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20। 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू 4। जोड़ने पर क्या लिखेंगे? जोड़ने पर
यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ने पर है, कट गया 50 और 30, 80A इज इक्वल्स टू 20×4 24, A इज इक्वल्स टू 24/80, 8 3 24, 8 दाएं के 80, 8 3 24, 8 दाएं के 80। अब ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, कितना है -2 है, -2 है, -4, 20 में से 40 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -16, कितना हो जाएगा 16, 20 में से 4 जाएगा 6, 16, और यह हो गया 16/80, तो यह कट के आएगा 1/5। ए का मान कितना हो गया 1/5। अब ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ गए, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा 10 × 1/5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। अब यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 2b इज इक्वल्स टू 4 -2, b इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1। b का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, किंतु a इज इक्वल्स टू 1/x प्लस y, a का मान आया है 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 1/x माइनस y, b का मान कितना आया है 1/x माइनस y, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। यह हो जाएगा इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, इक्वेशन 7, या नया इक्वेशन ले लेंगे। ऊपर के दोनों ये इक्वेशन हम मान लेते हैं m और इसको इक्वेशन n। समीकरण m तथा n को जोड़ने पर ये दोनों में अपोजिट है, समीकरण m तथा n को जोड़ने पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों कट गया, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2 3। अब यहाँ पे x प्लस वाई समीकरण एक m में रखने पर x का मान समीकरण m में रखने पर समीकरण m x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, यही दोनों हमारा आंसर हो जाता है, इसे नोट किया जाए। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज इतना ही रह देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th। आइए हम 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समीकरण है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4। दूसरा इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई, 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई, 1/2
2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8 इज इक्वल्स टू -1/8। अब माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a कॉमा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो यह हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4 और ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 a/2 माइनस b/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2, यह हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4 2 चौके 8 है ना, और 2 से ये सब भी कट जाएगा। ये पूरा समीकरण मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 1 से और ये हो रहा है इंटू 2 से। तो यह हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1/4। जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर यह दोनों भी कट जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4 a इज इक्वल्स टू 3 में से एक जाएगा 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 a इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब जब हमको a इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया तो b यहाँ से निकाल लेंगे किसी भी समीकरण में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4 तो 1/4 प्लस b इज इक्वल्स टू 3/4 b इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4 3 में से जाएगा 2/4 कट के आ गया 1/2। किसका, b का मान 1/2 और a का मान 1/4। अब इसी से दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, किंतु क्या लिखेंगे, किंतु हमने क्या माना है a इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई। a का मान यहाँ पे आया हुआ है 1/4 1/3x प्लस वाई। यह हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको हम समीकरण p मान लेते हैं तथा b इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई। b का मान हमारा आया हुआ है 1/2 1/3x माइनस वाई। यह क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसको समीकरण q मान लेते हैं। समीकरण p तथा q को सीधे जोड़ देंगे क्योंकि अपोजिट है ना। समीकरण p तथा q को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 3 और 3 6x इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 x इज इक्वल्स टू 6/6 इज इक्वल्स टू 1। x का मान समीकरण p में रखने पर, x का मान समीकरण p में रखने पर 3x प्लस वाई 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। x इज इक्वल्स टू हमारा 1 हो गया और y इज इक्वल्स टू भी हमारा 1 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना वीडियो देखिए सारे वीडियो को लाइक किया कीजिए, रेटिंग बढ़ती है। और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।